हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हो सब लोग अच्छे होंगे। चेहरे स्वस्थ मस्त बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे भतीजी की शादी है, तो यहाँ पर आज तेल पूजन वाला जो कार्यक्रम होता है, तो आज आप लोगों को दिखाएंगे पूरी गांव वाली स्टाइल में शादियाँ कैसे होती हैं। तो यहाँ पर बाहर आंगन में ये पूजा हुई है। पूजा होने के बाद यहाँ पर तेल रखा गया है, जो कि पूजा होगी, फिर माता जी में चढ़ेगा और इसके बाद में फिर शादी हो रही उसको लगता है। तो यहाँ मंडप वगैरह सब बना है, हमने वगैरह भी दिया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि मैं बुआ हूँ, तो बुआ के काम तो हमारे यहाँ, तो यहाँ पर अहानों को जितने हल्दी लगने वाले काम होंगे और जितने भी काम होता है, आप सभी लोग जानते हैं बुआओं के जितने काम होते हैं वो सब मुझे करना है। और यहाँ पर मैंने मंडप के नीचे ये जो गांठ लगाते हैं फिर हाथ में बांधते हैं, तो उसको मैंने बांध दिया। वो यहाँ पर खूब मतलब म्यूज़िक भी बज रहा था, शोर भी हो रहा था, तो मैंने आवाज़ को बिल्कुल ही म्यूट कर रखा है। और बगल में रुद्रांश खड़ा हुआ है। और ये देखो मैंने बांध दिया, क्योंकि अभी इस गांठ को पता है दूल्हा ना खोलेगा। तो यहाँ पर और हुआ क्या था, दरअसल यहाँ पर तेल भी चढ़ा दिया गया था। और तो मेहंदी जो पार्लर बुक था, तो यार गांव में पता है मन मर्जी का अपना काम होता है। तो पार्लर वाली ने मेहंदी के एक दिन पहले ही मेहंदी रख दी, क्योंकि कह रही मेरे पास टाइम नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम ये जो बांधा गया है कपड़ा, इसके अंदर हल्दी से कलर करके इसके अंदर चावल हल्दी होते हैं जो कि बांधा जाता है। तो यहाँ पर जो मैं जितनी मैं मजबूती से गांठ लगाऊंगी, वो ना उधर जब दूल्हा ब्याह मतलब विदाई करके ले जाएगा, जो वहाँ पर अपने यहाँ पूजा करने जाएगा मंडप उसकी देवी जी की, तब उसको खुलवाते हैं। तो यहाँ के जो कार्यक्रम थे वो हम कर रहे थे। और इसके बाद में फिर आगे के जितने कार्यक्रम है वो आप लोगों को मैं लगातार दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कस करके इसको बांध दिया है धागे को। और इस एक धागे को कलश में बांधते हैं, एक धागे को मंडप में, एक ऊपर, और ये जिसमें पीढ़े उसमें भी बांधते हैं। बांधने के बाद मेरे आज के जो कार्यक्रम थे ये 2 दिन के हैं। तेल पूजन वाला एक दिन, और यहाँ पर अगले दिन ही गोद भराई का कार्यक्रम था। मुझे तो अचानक से पता चला, तो पता मैं कुछ तैयार भी नहीं हुई थी। बस ये था कि चलो कोई बात नहीं, आप जा कर के मतलब अहानू को था वो जो बुआ जी होती उनको लेकर के जाना होता, बैठना होता। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। गांव में तो सब इसी टाइप से ही होता है, क्योंकि पता है क्यों शहरों में होता है पूरा प्लानिंग के साथ होता है। गांव में क्या होता है, जिसको मतलब जितनी सुविधा या अपना जैसे सबकी इच्छा हुई या उनको लगा कि चलो ठीक है। तो ये जो गोद भराई का कार्यक्रम था वो नहीं हुआ था, इसलिए ये हुआ कि चलो इस कार्यक्रम को एक दिन पहले कर देते हैं, क्योंकि कल को बारात आनी है। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया, ये तीसरे दिन का कार्यक्रम है। पहले दिन तेल पूजना, फिर दूसरे दिन भी मंडप और तेल पूजना होता है 2 दिन। इसके बाद उसके अगले दिन मेन वाले दिन हो गया ये गोद भराई का कार्यक्रम हो गया था। तो पता अभी तक मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही, तो यहाँ पर म्यूजिक बज रहा था, तो मैंने वॉइस को बिल्कुल म्यूट कर रखा है। आप लोग समस्या जानते ही हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो अगर ये आपकी गांव वाली स्टाइल वाली वीडियो, अगर आप शादी की वीडियो अगर पसंद आए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना चिल्लम चिल्ली हो रहा था, हंसी मजाक ये वो। तो यहाँ पर पता है मैं मार्केट जा रही थी, और ये हुआ कि नहीं चलो बाद में चलते हैं, पहले इस काम को निपटा लेते हैं। 2 घंटे का है कार्यक्रम था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस शादी में तो इतना दौड़ भाग हो चौथे गया, दिन कुछ का कहने को कार्यक्रम नहीं है। नहीं सॉरी, ये तीसरे दिन का ही कार्यक्रम है। उसी दिन का हल्दी का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और मेहंदी का कार्यक्रम हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन मेहंदी उसको लग चुकी थी और रात भी बहुत हो चुकी थी। हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम तो कर लेते। मेहंदी तो उसको पार्लर से लग गई थी। और ये है ना कि गाँव में जितनी मतलब पार्लर के हिसाब से अरे तुम जाओ, ओए माँ तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, सुबह से कुछ नहीं, चलो जाओ, तुम गरीबों में गिनती आती है यार। सुबह से टहला रही हो, हटो, हमें ना लगाओ, हम तो लगाएंगे, हम करिया करिया रहने दो। नहीं पैसा दिया नहीं, गाल में कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा हल्दी हो रही है। पैसा दिया नहीं, हल्दी तो पति फोटो खींचे, आप बताओ। इधर से आओ।
तो भाई यहाँ पर बुआओं का हक होता है हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना या जो भी कार्यक्रम करना, तो पहले उसमें शगुन के पैसे डलवाना। तो मैं ये भाई की साली है तो मैं उन्हीं से कह रही थी कि यार पैसा वैसा दिया नहीं, हल्दी थोप दी अलग से। तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था। और रात में हम लोग पता है इस समय 11:30 बज रहा था और ये हल्दी का प्रोग्राम था। भाई हम लोगों ने काफ़ी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अगर नहीं होता तो बहुत बुरा लगता, लेकिन हम लोगों ने कर लिया। और ये हमारा गांव स्टाइल वाला हल्दी का प्रोग्राम है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि पता है बच्चों से खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता है और होना चाहिए। तो कभी पता है लगता है ना, कभी पता है ये मेरी भतीजी, इसको मैंने खिलाया, छोटी थी और मतलब क्या कहने यार, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इमोशनल भी सोचने में लगता है। और तो यहाँ पर सब लोग बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी भी आवाज़ मिलेगी, कुछ गाँव की भी वाली जितनी हम लोग बातें करें वो भी आपको सुनने को मिलेगा। कोई बात नहीं, आप लोग दोनों ही वॉइस को एंजॉय करिए। तो कुछ चीज़ों को मैं खुद ही सोच रही थी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो भाई ये हमारी गांव की शादी की ये जो हल्दी होती है वो है। और आप लोग कमेंट करिएगा और आप समझ सकते हैं जिसके घर में शादी होती कितनी तक ही लग जाती, कितना सब कुछ हो जाता है। इसके बाद ये हैं जो इन्होंने लगाई हैं भाभी, और इन भाभी ने जो थपाई करी थी मेरी, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा था हल्दी मेरी हो रही है, इतनी ज़्यादा लगा दी इन्होंने। लगाई है मेरी भाभी, लगती है मामा की बहू। और आहानू को जो लगी तो लगी थी, लेकिन हमको भी लगी जा रही थी क्योंकि मैं बुआ हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बुआ हूँ इसलिए। तो चलिए ये भी एक अपना दिन होता है, अपना एक एंजॉय का। और भाई शादी को तो मैंने खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया और बस अच्छा लग रहा था और तो कुछ नहीं। मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यार कितनी छोटी थी, आज उसकी शादी हो रही है। तो बस यही था। और ये मेरी मामी लगेंगी। और मोस्टली हमारा घर जो है ननिहाल में है, तो मोस्टली नानी मामी इसी टाइप के रिश्ते ज़्यादा हैं। और ये है मामी, ये देखो। तो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहा है मुझे हल्दी लगाने का, सब लोग लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं। और ये भी मामी है, तो एक एक दो भाभी लोग हैं, बाकी सब मामी होंगी, नानी होगी। हमारा यही रिश्ता ज़्यादा रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा ननियाल है। ये है भैया हैं हमारे भाई के, साड़ू हैं, उनकी बेटी है। तो ये भतीजी है, इसकी शादी अभी लास्ट ईयर हुई है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, ये है बारात वाला दिन। तो ये तैयारी हो रही है तिलक का, पहले तिलक होगा, उसके बाद फिर होगा तिलक के बाद फिर द्वार चार, फिर शादी होगी ना। तिलक होने के बाद यहाँ पर फिर जयमाल की तैयारी हो गई। तो यहाँ पर कुहू है, मेरी दूसरी दो भतीजियाँ हैं, ये लोग साथ में जा रही थी। और तो यहाँ पर जयमाल की तैयारी हो गई है। तो मैं क्योंकि मैं पूरा डिटेल में एक एक वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ, तो क्योंकि मुझे इतने काम थे कि क्या ही कहने। क्योंकि भाई मेरा अकेले है तो फिर उसके लिए काम बहुत ज़्यादा थे, तो उसके साथ में भी जाना होता था। कहीं बाज़ार का काम, कहीं घर का काम, कहीं शॉपिंग का काम। और मैं बुआ हूँ तो रस्म व रिवाज वाले एक अलग ही काम होते हैं। तो चलो, इसके बाद यहाँ पर अभी जयमाल स्टेज पे थोड़ा सा दूर है, स्टेज में हम लोग पहुँच रहे हैं। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर कहते नहीं कि शादी में अगर बुआ और फूफा गुस्सा होना हो तो शादी कंप्लीट नहीं होती। तो वो भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे से जो दुल्हन है तो वो आगे बढ़ेगी, साथ में जो बच्चे हैं। तो वीडियो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने ही शूट किया हुआ था। और क्योंकि कुहू तो साथ में चल रही थी, तो हुआ क्या, ज़्यादा हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो जो जो मेरे पास था तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों को बता तो देते हैं कि मेरी भतीजी की शादी हुई है। और इसके बाद जयमाल का कार्यक्रम होगा। तो बस क्या ही कहने। और अभी तक तो सब ठीक रहेगा। जयमाल के लिए जो दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये नोक झोंक चालू होने वाली थी कि जब लड़कियाँ लेकर के जाती हैं, जो जयमाल लेकर के जाती हैं उनको सगन देते हैं, तो इसमें नोक झोंक चल रही थी। और आप लोग कमेंट करिएगा कि कुहू नीचे आ गई। अब यहाँ पर नोक झोंक चल रही थी पैसों की, इसलिए कि आप सगुन इतना दो उतना दो, जो भी अपना
समझ सकते हैं। तो इस समय मैं थोड़ा फ्री हो गई थी तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। और इसके बाद अब पड़ती है जयमाल की तैयारी हो रही है, जयमाल पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि दोनों की जोड़ी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। और पता है इसके बाद थकी तो अभी तक भी नहीं उतरी। आवाज़ तो क्यों म्यूट किया आप तो लोगों को समझ सकते हैं कि कितना म्यूज़िक बज रहा था, तो आवाज़ हमने म्यूट करी हुई है। और हाँ, हमारे पास यहाँ पर फेरे विदाई की जो वीडियो और कलेवा की वीडियो हमारे पास नहीं मतलब है। और भाई से बोलूँगी अगर उसके पास होगी तो मैं अगली ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। ये है शादी के 2 दिन बाद की मैं घर वापस आ गई थी, तब मैंने वीडियो डाला हुआ था। और अभी एक हादसा हमारे साथ होने वाला है, वो आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि कितना बड़ा हादसा। तो जयमाल पड़ने के बाद जो झूला था उसी झूले में जो गोल गोल घुमा रहे थे। अब आजकल का नया नया ट्रेंड है तो सब अलग अलग सब, क्योंकि हर शादी में कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भाई सब कुछ कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट गए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पर स्टेज पर जैसे दुल्हन आए, शादी है मैंने पहले बताया ये भैया ऐसे लिटाए, और पता मैं वीडियो बना रही थी और मैं गिर गई। यहाँ पर मेरा कैमरा गिरेगा, आप लोगों को दिखाती हूँ और मेरी आवाज़ भी सुनिएगा। ये देखिए मैं नीचे दब गई, बच्चे पैसे उठाने के चक्कर में मैंने कस के उसको चिल्लाया। यार ऐसा नहीं होता कि आप पैसे फेंक रहे बच्चे इस पर, ये देखो मैं गिर गई। और फिर मेरे भाई का जो साला उसने मुझे उठाया, देखो मेरा कैमरा बिल्कुल नीचे हो गया था और इतना गुस्सा आया कुछ कहने को नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इस टाइप से चेतावनी भी देना चाहेंगे कि इस टाइप से पैसे ना निकालें, ज़्यादा सही है कि कोई भी नया हादसा हो सकता है।